हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सिंपल ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग सीखेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग करके दिखाऊंगी, प्रॉपर ड्रॉ करके। उसके बाद पेपर पे कटिंग करके बताऊंगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग के लिए हम एक ड्राफ्ट की तरह रेडी करेंगे। फॉर दैट एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे। ये जो हमारी लाइन है, ये लाइन हमारी ब्लाउज़ की टोटल लेंथ होगी। जो भी हमें टोटल लेंथ चाहिए, वैसे बेसिकली 14 इंच लेते हैं टोटल लेंथ। दिस इज द टोटल लेंथ, पूरी लंबाई ब्लाउज़ की। उसके बाद ये शोल्डर लाइन होती है हमारी, कंधे वाली लाइन, ये शोल्डर लाइन है। इसके बाद हमारी चेस्ट लाइन आती है और फिर वेस्ट लाइन आती है। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गया ब्लाउज का। जो हमारी शोल्डर लाइन होती है, इसका फॉर्मूला होता है शोल्डर डिवाइड बाय 2। जो भी हमारा शोल्डर है उसको हम डिवाइड बाय 2 कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल टोटल लेंथ 14 इंच है, शोल्डर डिवाइड बाय 2। इफ हमारा शोल्डर 14 इंच है तो 14 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 7 इंच। ओके, आफ्टर दैट जो हमारी ये चेस्ट लाइन होती है, दिस इज अ चेस्ट लाइन। इसको भी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है, जो भी हमें हमारी चेस्ट की मेजरमेंट है उसको हम डिवाइड बाय 4 करेंगे। वेस्ट का हमारा फॉर्मूला होता है वेस्ट, ये वेस्ट लाइन है, और वेस्ट लाइन का फॉर्मूला होता है वेस्ट डिवाइड बाय 4। जो भी हमारी वेस्ट मेजरमेंट आ रही होगी वहाँ से उसको हमें 4 से डिवाइड करना है। सिंपल नेक मेजरमेंट लेंगे, जो भी हमें नेक चाहिए होगा उसके लिए एक ऐसे बॉक्स ड्रॉ करेंगे। यहाँ सिंपल गोल नेक की डिज़ाइन, यहाँ सिंपल गोल नेक की डिज़ाइन बता रही हूँ मैं। उसके बाद हमारा आता है आर्म होल। इसको हम ऐसे ड्रॉ करेंगे और ये हमारा बैक आर्म होल होगा और ये हमारा फ्रंट आर्म होल होगा। इसके बाद हम यहाँ पे मार्जिन लेंगे, 1-1 इंच की मार्जिन लेते हैं। अब शोल्डर लाइन से एपेक्स पॉइंट मार्क करेंगे। पहले हम ये बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, सेंटर लाइन। उसके बाद यहाँ से तो मार्जिन लेंगे, फोल्डेड साइड से 4 इंच मार्क करेंगे और डार्ट डालेंगे। ये जो डार्ट होती है हमारी 5 इंच लंबी डार्ट होनी चाहिए। जहाँ भी हमारा एपेक्स पॉइंट आ रहा होगा वहाँ पे हम ये एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद इस इमेजिनरी लाइन से 1 इंच डाउन आएंगे और एक डार्ट पड़ेगी यहाँ, और यहाँ से जहाँ से हमने मार्जिन लिया वहाँ से 1.5 इंच डाउन आएंगे और एक डार्ट पड़ेगी हमारी यहाँ, और सेम एक डार्ट हमारी पड़ेगी यहाँ। ओके, सेम चीज़ बैक ब्लाउज में भी कट होगी, बस उसमें जो डार्ट्स पड़ेंगे वो सिर्फ ये वाले डार्ट्स होंगे और कोई डार्ट उसमें नहीं पड़ने वाले हैं। तो हम ब्लाउज की कटिंग पेपर पर करेंगे। ये डबल साइडेड फोल्डेड पेपर है। इस पर सबसे पहले लेंथ की मार्किंग करेंगे। जहाँ से ये फोल्डेड साइड है यहाँ से मार्क करेंगे लेंथ। ब्लाउज की लेंथ हमें चाहिए 14 इंच। ब्लाउज की लेंथ हमें चाहिए 14 इंच। 14 इंच पे मार्क करेंगे।
पेपर के दोनों साइड। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे जो 14 इंच के हमने मार्क लगाए थे उस पर। शोल्डर लाइन की लेंथ 6 इंच होगी, 6 इंच पे हमने मार्क किया कर लिया। तो यहाँ से जो हमारी चेस्ट लाइन की मार्किंग होगी उसका फॉर्मूला होता है चेस्ट डिवाइड बाय 8। सो जो भी हमारा चेस्ट का मेजरमेंट है उसको हम 8 से डिवाइड करेंगे। सो यहाँ पे 6.5 आ रहा है मेरा मेजरमेंट, सो मैं 6.5 पे मार्क करूंगी। और यहाँ से भी 6.5 पे मार्क करेंगे। और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर भी। और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर भी। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिए 6.5 और 6.5 के मेजरमेंट पे। ये चेस्ट लाइन है। शोल्डर हमने मार्क किया था 6 इंच। और ये टॉप से जो हमने मेजरमेंट ली थी 14 इंच, जो कि हमारे टोटल लेंथ है ब्लाउज की। इसके बाद चेस्ट लाइन की मार्किंग करेंगे। चेस्ट डिवाइड बाय 4 प्लस 1 इंच मार्जिन, क्योंकि हमें डार्ट भी डालने हैं। सो मेरी चेस्ट लाइन जो आ रही है वो 9.5 इंच आ रही है। और जो मेरी वेस्ट लाइन आ रही है, वेस्ट का भी फॉर्मूला है वेस्ट डिवाइड बाय 4 प्लस 1 इंच, क्योंकि डार्ट पड़ने हैं ब्लाउज में इसलिए। सो जो मेरी वेस्ट लाइन की मेजरमेंट आ रही है, वो 8.25 आ रही है। और ये लाइन 1 इंच मार्जिन जो हमें देना है उसके लिए, मार्जिन नीचे भी देना है। चेस्ट लाइन जो है, इस पे जो हमने यहाँ पे ली थी पूरी चेस्ट मेजरमेंट, अब यहाँ पे जो शोल्डर की मेजरमेंट आएगी आर्म होल बनाने के लिए वो ये 7 इंच। अब ये जो शोल्डर का हमने मेजरमेंट लिया था वो और ये इसको ज्वाइन करेंगे। ये बैक आर्म होल है और ये फ्रंट आर्म होल है। अब नेक की मार्किंग कर लेते हैं। नेक की मार्किंग के लिए 3 इंच नेक की मार्किंग कर लेते हैं। सो यहाँ से जहाँ से फैब्रिक हमारा फोल्डेड है, यहाँ से 3 इंच लेंगे और जितने भी लेंथ चाहिए हमें गले की, जैसे फ्रंट नेक मुझे चाहिए जो, वो 6 इंच है।
सो ये 6 इंच पे मार्क कर लेंगे यहाँ, ऐसे 3 इंच, यहाँ से भी 6 इंच का एक बॉक्स बनाएंगे। सेम वे में बैक नेक भी बनाएंगे। सो बैक नेक और फ्रंट नेक मुझे सेम चाहिए 6 इंच। सो मैं 6 इंच ही ले रही हूँ और फैब्रिक पे जब कट करेंगे तो डायरेक्ट कट कर देंगे। सो अब एपेक्स पॉइंट की मेजरमेंट लेते हैं। यूजुअली एपेक्स 10 इंच पर आता है आपका, जहाँ पर जिस हिसाब से आपका आता हो एपेक्स पॉइंट वहाँ पर आप मार्क कर लीजिएगा। सो ये 10.5 में ले रही हूँ, 10.5। ऐसे 10.5 आपको ऊपर से लेके पूरे भर में मार्क कर लेना है। और एक ये इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इससे हेल्प मिलती है डार्ट्स डालने में। सो इफ आप चाहते हो कि आपके डार्ट्स परफेक्ट आए, सो ये इमेजिनरी लाइन ज़रूर ड्रॉ कर लेना। ओके, सो अब सबसे पहला जो डार्ट पड़ेगा हमारा वो वेस्ट लाइन से पड़ेगा। कर रही हूँ मैं, और यहाँ भी 3.5 जो हमने इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी थी। ये जो हमारी डार्ट पड़ती है ये चौड़ी डार्ट होती है। सो 0.5 इंच चौड़ी डार्ट बनेगी है। सो यहाँ पे जो डार्ट पड़ेगी 1.5 इंच नीचे आएंगे, और एक डार्ट ये यहाँ पड़ेगी। ये 1 इंच नीचे आए हैं हम, और एक डार्ट ऐसे पड़ेगी। एक डार्ट पड़ती है आर्म होल के पास 3 इंच लंबी। सेम वे में ब्लाउज का बैक कट होता है, ड्रॉ भी सेम वे में होता है, बस उसमें डार्ट जो पड़ते हैं वो सिर्फ ये वाले होते हैं, और ये सारे डार्ट्स बैक ऑफ ब्लाउज में नहीं पड़ेंगे। ओके, सो लेट्स जस्ट कट इट। सो कट होने के बाद हमारा ब्लाउज ऐसा दिखेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।